यस, तो हमने जो क्वेश्चंस देखे थे तो उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं फंक्शन इम्पोजिंग फंक्शन के। सपोज ये मेरे पास एक फंक्शन है ई रेस टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स अगर मैं ये ले लेता हूँ ई रेस टू द पावर एक्स, और ये जी एक्स में ले लेता हूँ आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आप समझते हैं यहाँ पर एफ एक्स पर जी एक्स को इम्पोज किया गया है, मतलब जी एक्स को एज ए आर्ग्यूमेंट दिया गया है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये यही आ जाएगा। अगर यहाँ से ये x जो होता है वो इसकी पावर पे दे देता है, फंक्शन का बिहेवियर यही है, तो यही आ जाएगा आपके पास में। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे इजीली निकाला जाता है। सबसे पहले मैं एफ एक्स बनाऊंगा, फिर जी एक्स बनाएंगे, फिर दोनों को बनाएंगे, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ एक्स ड्रॉ करता हूँ। मैं 3 पार्टीशन कर देता हूँ इसके। सबसे बड़ा पार्टीशन जो हमको एक्चुअल ग्राफ बनाना है उसके लिए, तो ये वाले ग्राफ के लिए तो देखिए बहुत बार हम लोग बना चुके हैं, तो आई डोंट थिंक किसी को भी, अच्छा इसके भी कार्टेशियन लगे हाथों बना ही लेते हैं। ये कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा ये वाला ई रेस टू द पावर एक्स, आपका ये कुछ हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये ई रेस टू द पावर, और एक्स स्क्वायर माइनस ये है आपका एफ ऑफ एक्स, ये जी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। आप सब समझदार हैं, इसके रूट 2 है एंड 3 है, तो ये आपका कैसा जाएगा, कुछ ऐसा। देखिए इस टेक्निक में थोड़ा दिमाग लगता है यहाँ पे, है तो थोड़ा दिमाग खोल करके रखिएगा अपना, है ना। ये आपका ग्राफ बन चुका है, यस, एफ ऑफ एक्स ई रेस टू द पावर एक्स। और अब फाइनल जो मेरे को ग्राफ बनाना है उसके कार्टेशियन अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने इसके कार्टेशियन ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना। अब मैं फंक्शन को फंक्शन के ऊपर इंपोज कराऊंगा। यस दीदी, आवाज आ रही है ना आपको? हेलो, हाँ चलिए। अब देखिए मेरा बिहेवियर देखिए। अब मैं क्या करूंगा ना, पहले तो मैं 2 और 3 लिखूंगा। यहाँ पे ये लिखा मैंने 2, ये लिखा मैंने 3। अब मैं क्या करूंगा ना, अब सबसे पहले मैं देखिए इसका बिहेवियर चेक करूंगा। मेरे को प्रोवाइडर कौन है, देखिए अब मैं यहाँ पर इसको इस हिसाब से इसका प्रोवाइडर को ब्रेक करूंगा कि मेरे पास पूरा का पूरा ग्राफ जो है मेरे पास रिसीव हो जाए। प्रैक्टिस वाली चीज है, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। ये मिड पॉइंट होगा, ये 5/2 है, तो 5/2 से इधर के लिए और 5/2 से इधर के लिए मैं जो है चीजों को वेरीफाई करके देखूंगा। तो एक्चुअली मैंने पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली, 5/2 से राइट, 5/2 से लेफ्ट, पूरी एक्स एक्सिस कवर कर ली। अब मैं 5/2 अगर देखता हूं तो ये जो मेरी जी एक्स की वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो है तो पैराबोला ही, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो जब ये 5/2 पर, अच्छा 5/2 पर वैल्यू कितनी लेता है, तो मैं देख लेता हूँ जी ऑफ 5/2 कितना होता है ये। तो जी ऑफ 5/2 मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये मेरे पास होगा 25/4 माइनस 25/2 प्लस का 6। हाउ मच दिस विल, ये माइनस का 25/4 प्लस का 6, तो ये मेरे पास आई थिंक माइनस का, हाँ माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है मेरा, ये नीचे वाला मेरे पास, ये मेरे पास माइनस का 1/4 है। तो अभी तक तो एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अब देखिए इसको, इसका नेचर क्या है, जब इसको 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक के नंबर दिए जाते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये आपका क्या प्रोवाइड कराता है आपको, 1 से लेके इनफाइनाइट। यही तो कर रहा है, देखो 0 से लेके इनफाइनाइट दिया, तो ये प्रोवाइड क्या कराएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट प्रोवाइड करा रहा है। सिमिलरली अगर जब इसको 0 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट में देता हूँ, मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0, मतलब यहां से लेके यहां तक के नंबर तो मैं देता हूँ, तो ये मुझे क्या प्रोवाइड कराएगा, ये मुझे प्रोवाइड कराएगा 0 से लेकर के 1 तक के नंबर। देखिए ना, माइनस इनफाइनाइट के रिगार्डिंग 0 हो रहा है और 0 के रिगार्डिंग 1 हो रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0 जब प्रोवाइड करा रहा है तो वाई एक्सेस पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 से लेकर के 1। और जब 1 से लेकर 0 से लेकर इनफाइनाइट दिया जा रहा है तो क्या आउटपुट आ रहा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट। बस इतना सा याद रखिए। अब देखिए थोड़ी सी स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, है ना, ताकि देखने समझने में थोड़ी आसानी होगी आप लोगों को, सिर्फ इसलिए। तो ये एफ ऑफ एक्स जो है ई रेस टू द पावर एक्स,
मतलब इसमें अगर मैं सबसे पहला मैं जीरो से, ये जीरो से लेके इनफाइनाइट गया, आउटपुट क्या आएगा 1 से लेके इनफाइनाइट। अब देखिए इसमें क्या है, मैं 5/2 से के बिहाफ में ब्रेक कर रहा हूँ, -1/4 है। तो gx के साथ में बेटा क्या प्रॉब्लम है ना, gx का कुछ ऐसा है, इसको मैंने 5/2 से, ओपन ब्रैकेट है, इनफाइनाइट दिया, तो ये g मुझे क्या प्रोवाइड कर, देखो x तो रिसीव कर रहा है, g प्रोवाइड करा रहा है, तो g क्या प्रोवाइड करा रहा है मेरे को, -1/4 से इनफाइनाइट प्रोवाइड करा। आप देखो ना, x को आपने 5/2 रखा तो -1/4, 5/2 से इनफाइनाइट, तो आउटपुट क्या आ रहा है -1/4 से 0। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे इसको दिया 5/2 से इनफाइनाइट, तो ये जी एफ को क्या देगा, देखिए मैं बताता हूँ, ये फंक्शन जो होते हैं ना, ये रिसीवर एंड जो होते हैं, इनको केवल वैल्यू रिसीव करने से मतलब है, इनको इस बात से मतलब नहीं है कि वैल्यू प्रोवाइड कौन करा रहा है, क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है, केवल उस पर ये लोग रिएक्ट करते हैं। तो ये एफ जो है, ये एफ को क्या प्रोवाइड कराएगा, ये देखिए इसकी आंखों पे पट्टी बंदी है, इसको कुछ नहीं पता कि प्रोवाइड कौन करा रहा है, इसको सिर्फ ये पता है प्रोवाइड हो क्या रहा है। तो इसको दिया 5/2 से इनफाइनाइट, तो इसने आगे क्या फॉरवर्ड करा, एफ को क्या फॉरवर्ड किया इसने, एफ को इसने फॉरवर्ड किया -1/4 से इनफाइनाइट। अब एफ को क्या मिल रहा है, एफ को मिल रहा है -1/4 से इनफाइनाइट, तो एफ को ये नहीं पता कि मुझे क्या मिल रहा है, हम तो 5/2 से इनफाइनाइट दे रहे थे, मगर ये आपको कौन सा ग्राफ प्रोवाइड करा देगा इसके रिगार्डिंग, जब इसको -1/4 से इनफाइनाइट मिल रहा होगा। अब -1/4 यहां पर देखो, ये आपका -1 रहा होगा, -1 पे ये आपका कितना हो जाएगा, e⁻⁻1, मतलब 1/e कुछ हो जाएगा, -1/4 और कहीं यहाँ पर होगा, -1/4 पे ये क्या दे देगा आपको, ये एक्चुअली दे देगा e⁻⁻1/4, कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये आपको -1/4 से, इसको तो ये पता है कि मेरे को तो -1/4 से इनफाइनाइट मिल रहा है, तो -1/4 से यहाँ के लिए और इनफाइनाइट के लिए ये टुकड़ा एक्टिव हो जाएगा आपका, मतलब आपका ये वाला ग्राफ आ जाएगा 5/2 से इनफाइनाइट के लिए। तो ये रहा आपका 5/2। दीदी कुछ समझ में आया? सर बोलिए। वो -1/4 1 से आगे होगा ना, हाँ बेटा सॉरी, माइनस, हाँ सॉरी 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 सॉरी, रियली वेरी सॉरी, ये आपका -1/4। तो -1/4 आपका जब रहेगा तो आपका जो टुकड़ा होगा ग्राफ का, वो आपको समझ में आया नहीं आया लॉजिक, पहले तो ये बताइए आप, हाँ सर समझ आया। है ना, कौन सा ग्राफ का टुकड़ा एक्टिव होता है ये देखा जाता है, तो -1/4 पे ये, तो ये टुकड़ा एक्टिव हो जाएगा आपका -1/4 से इनफाइनाइट के लिए। क्यों? क्योंकि e⁻x को तो ये पता है कि मुझे -1/4 से इनफाइनाइट के लिए रिएक्ट करना है, तो ये आपका -1/4 का इनपुट उसके लिए इधर वाला इनपुट, तो ये वाला टुकड़ा एक्टिव हो जाएगा। और इस रेंज में क्या है, इंक्रीजिंग, तो ग्राफ पहले तो इंक्रीजिंग बनेगा, इसी तरीके का बनेगा, मगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई हो जाएगी। क्यों रेट ऑफ ग्रोथ हाई हो जाएगी? क्योंकि पहले रिसीवर एंड केवल एक्स था, अभी क्या है, क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स है, तो रहेगा तो ग्राफ ही, मगर रेट ऑफ ग्रोथ बहुत बुरी तरीके से हाई हो जाएगी। तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा। तो इसके लिए ये आपके पास में अगर e⁻⁻1/4 लेता हूँ, तो ये मेरे को इस पर रिसीव होगा, और ये जैसे जाएगा ऐसे ही, मगर तेजी से जाएगा, रॉकेट की तरह एकदम ऐसे जाएगा ये ऐसा। अब बात करते हैं 5/2 से नेगेटिव इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, मिलने वाले नंबर दोनों, इधर से भी वही मिल रहा है, इधर से भी वही मिल रहा है, तो सेम टुकड़ा दोबारा एक्टिव हो जाएगा आपका, ये यही टुकड़ा, ये ग्राफ आ जाएगा। प्रश्न उठता है कि ये वाला पॉइंट क्या है, आपने किसका ग्राफ बनाया, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का, क्या ग्राफ आया आपके पास, e⁻x² -5x + 6। प्रश्न बेटा ये उठता है कि ये, क्योंकि ये भी आपको अगर ग्राफ बना रहे हो तो ये पता होना चाहिए, परफेक्ट ग्राफ तो तभी है, तो ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यस दीदी बताइए, ये पॉइंट कैसे आइडेंटिफाई होगा, जल्दी बताइए, बोलो। सर जब g(x) 0 हो जाएगा तब आ जाएगा ना। बिल्कुल सही है, मतलब हम क्या करें, सिंपली इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि y एक्सेस है, फंक्शन तो यही है ना, तो x g(x) नहीं बेटा, ऐसे नहीं, आप तो इधर देखिए, यहाँ पे आप इसको भूल जाइए कि ये क्या था आपके पास, g(x) 0 नहीं, ऐसे नहीं करते, आपके पास ग्राफ ये है, मुझे पता था यही गलती करोगे, ये है आपके पास x² -5x + 6, आपका क्या होगा, इस एक्सेस पे क्या है, x = 0, अगर उस तरीके से जाओगे ना वो 0 हो जाएगा, तो फंस जाओगे उस तरीके से, ग्राफ की पूरी इक्वेशन पता है ना आपको, ग्राफ तो इसी का बनाया ना, तो इसमें x = 0 पुट कर दो,
तो x इक्वल टू जैसे ही 0 पुट करोगे तो y कितना आएगा आपका e की पावर 0 0 6, ये मेरे पास कितना आ गया 0 रेस टू द इनटू e रेस टू द पावर 6, 0 कोमा e रेस टू द पावर 6, या मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से इसमें आपको। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारे पास फंक्शन को जब फंक्शन पर इम्पोज करते हैं तो उसका एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल था, वो मैंने आपको बता दिया। यस, कुछ और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे इसके, वो भी देख लेते हैं। कोई समस्या है यहाँ तक में? रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए नहीं सर। अब हम क्वेश्चन ग्राफ बनाते हैं एफ ऑफ एक्स। देखिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, डेवलपमेंट के ऊपर भी मैंने आपको ग्राफ बनाना बताया था, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1, और ये ऊपर है आपके पास x की पावर 4 में ले लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो इसको ब्रेक कीजिए आप। तो जब इस ग्राफ को आप ब्रेक करेंगे, ये है डेवलपमेंट मेथड। डेवलपमेंट कैसे कि आपने एक ही ग्राफ को डेवलप करते 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 मेन ग्राफ तक पहुंच गए। तो अगर मैं इसको थोड़ा मैं ये x रेस टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x रेस टू द पावर 4 प्लस 1, बस यही सही रहेगा। और इसको अगर देखें तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 1 माइनस 1 अपॉन x रेस टू द पावर 4 प्लस 1। अब मेरे को यहां तक पहुंचना है कैसे भी करके, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं बनाऊंगा x प्लस 4 प्लस 1, यही बना दूंगा। वैसे बनाना ये चाहिए, प्लस 1 ऐड करके ये शिफ्ट हो जाएगा, मगर मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट अपना टाइम बचाऊंगा, इसको करूंगा। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, मतलब इससे मैं x रेस टू द पावर 4 प्लस 1 बना दूंगा। इसका फिर मैं नेगेटिव साइन ले लूंगा, फिर इसके बाद इसमें 1 को ऐड कर दूंगा, प्लस 1 तो आ गया मेरे पास, जो मुझे चाहिए था वो पूरा पूरा आ गया मेरे पास, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं मैं अब ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो मैं स्क्रीन थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1। सबको पता है, मैं कोई कार्टेशियन भी नहीं ड्रॉ करने वाला हूँ, बच्चों जैसा ग्राफ बनता है बिल्कुल इसका। ये आ गया, ठीक है ना। ये आपके पास है 0,1, है ना। इसकी रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई होती है, एक्स स्क्वायर है और उसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो रेट ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है, हालांकि उससे लेना देना नहीं है अभी। अब इससे मुझे किसका, ये मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैं किसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा इससे, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स पावर 4 प्लस 1। दीदी बता सकते हो क्या होगा, क्या होगा, कोई आइडिया है? क्यों दीदी? क्या होगा, हाँ सर। बताइए क्या होगा। नहीं पता, देखिए अब सर वो इसका फ्लिप होता है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी ये हमेशा करते हैं। इधर फ्लिप हो गया तो इसको भी फ्लिप कर दिया, ऐसे नहीं होता बेटा। इधर देखो, आप तो केवल ये ध्यान रखो कि एफ ऑफ एक्स से 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स का नियम क्या है, बिल्कुल ऑब्वियस है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव होगा। जब ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये चीज खास है। दूसरा वो प्लस माइनस एच का इफेक्ट जो आता है, मतलब ये जीरो है तो ये नॉट डिफाइंड, जीरो के बाद अगर ये प्लस एच होता है तो ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, जीरो के बाद ये नेगेटिव एच होता है तो ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ये इंक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीजिंग, बस और कुछ नहीं। अब ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये बनने वाला ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। ये मिनिमा को बॉदर कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये मैक्सिमा को बॉदर करेगा। अगला, ये इधर इंक्रीजिंग है, देखिए होने को तो इधर से डिक्रीजिंग है, इधर से इंक्रीजिंग है, पर मैं जो ग्राफ बनाने के लिए स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, तो मेरी पेन के हिसाब से देखिए, मैं पेन जैसे मूव कराऊंगा, मैं जीरो से लेकर इनफाइनाइट लेता हूं तो ये इधर इंक्रीजिंग है, तो मेरा फंक्शन क्या होगा, इस इधर से मैं भागूंगा तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा, इधर मैं जाता हूं तो ये इंक्रीजिंग है तो ये इधर भी डिक्रीजिंग आ जाएगा। होने को तो ये इधर से डिक्रीजिंग इधर इंक्रीजिंग है, पर मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बात कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसा मत बोलना कि सर ने इधर का ग्राफ है, ये सर ने इंक्रीजिंग बता रखा है, मैं इधर से देख रहा हूँ जीरो से लेके माइनस इनफाइनाइट के लिए। तो जब इधर भागूंगा तो ये स्ट्रीम मेरी इंक्रीज करती हुई है, तो ये इधर की जो मैं आऊंगा मेरी रिजल्टेंट स्ट्रीम डिक्रीज करती हुई आएगी। तो देखिए ये है मेरे पास इसका मिनिमम, तो सबसे पहले इतनी बात तो फिक्स है कि यहाँ पर इसका मैक्सिमा आएगा। तो मैक्सिमा कितना आएगा, 1 अपॉन दिस, और 1 अपॉन 1 भी 1 होता है, तो इसका मतलब ये दोनों टिप तो मिल गई इसकी, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ पर अब ये हो रहा है इंक्रीज तो ये होगा डिक्रीज, ये इंक्रीज होकर इनफाइनाइट हो रहा है तो ये इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो की तरफ टेंस्ड हो जाएगा, ये इस तरीके से। सिमिलरली इधर ये इधर मैक्सिमा लेकर के जैसे जैसे हम इंक्रीज कर रहे, ये इधर इंक्रीज होकर के इनफाइनाइट जा रहा है, तो ये डिक्रीज होकर के जीरो की तरफ जाएगा।
समझ में आया दीदी? ये ग्राफ आएगा इसका। अब अरे समझ में आया बोलो? हाँ अब देखिए, अब बेटा क्या करना है मुझे यहाँ पे, अब मुझे -1/x⁻⁴ + 1, ये हमेशा बचना है। इस तो बच्चे बहुत करते हैं ये, सर ये f(x) है, ये 1/f(x) है, तो बच्चे भी क्या करते हैं ना, ये इधर ऐसे ये लिया इसका बनाने के लिए, ये सर इधर ऐसे कर देते हैं। ये मत करना, ये इस तरीके से बहुत करते हैं ये बच्चे गलती, है ना। ऐसे नहीं होता, अगर ऐसे ही होता ना तो फिर ऐसे ही बताते हैं हम भी। ऐसे मत कर देना कभी भी। अब देखिए इस पूरे का नेगेटिव साइन, मतलब जो जो नंबर पॉजिटिव है सारे नंबर नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या होगा, क्या होगा दीदी, क्या होगा, क्या होगा बोलो? ये ऑपरेशन पढ़ाया हुआ है। सर अब फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप हो जाएगा या फिर मिरर इमेज हो जाएगा, बिल्कुल सही है। ये आपका ऐसे ये जाएगा, ये जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर आपको कैसे पता कि ये ऐसे होकर के ये बैंड होकर के ऐसे जाएगा? आपको 0 पर ही भेजना था ना सर, आप ऐसे भेज देते। जैसे बनाने का तरीका ये यही है, आप इसको, अब आप 0 ही आपको भेजना था, आपने ऐसे क्यों नहीं भेज दिया? आप ऐसे भेज दो ना सर, ऐसे भेज दो, और इधर से ये ऐसे भेज दो। मैं कहूंगा नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैंने आपको शायद इनिशियली भी बताया था, देखिए अगर ऐसे करोगे तो ये शार्प एज आ जाएगा। शार्प एज आने का मतलब क्या है, मैंने बताया था जहां पर भी शार्प एज आता है वहां पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। ये हमारा लीनियर फंक्शन है और ये हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल फंक्शन होने का एक अर्थ मोटा मोटा देखा जाए कि किसी भी फंक्शन पे इसका इसका डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव करके एक्स की कोई भी वैल्यू रख दो, एक फाइनाइट नंबर आंसर आ जाएगा। ये भी मतलब होता है डेरिवेटिव का। तो अगर आप ये इस तरीके से टिप लेकर के आ जाते हो ना, इसका मतलब है 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर ऐसा तो है। ये तो इसका डेरिवेटिव करके 0 रख देंगे तो कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर आएगा। तो ये शार्प एज नहीं ला सकते आप। अब अगर ये शार्प एज को बिना लाए अगर आपको 0 पर ट्रेंड कराना है तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है आपके पास ना। तो ये तो आपका जो आपने कोई प्रश्न पूछा नहीं है ना, उसका आंसर था। यस, मैं कहां तक आ चुका हूं, मैं यहां तक आ चुका हूं, x² + 1 तक। अब इससे मुझे क्या करना है, -1/x² + 1। अब मुझे +1 ऐड करना है, मतलब इसको मुझे शिफ्ट कराना है। तो क्या हो जाएगा शिफ्ट होते ही, क्या हो जाएगा दीदी, क्या हो जाएगा शिफ्ट होते ही? सर वो ऊपर होगा प्लस। देखिए अभी ये किस पर एसिम्प्टोट है, एक्स एक्सिस पर एसिम्प्टोट है। अब किस पर हो जाएगा, देखिए ये जो इसका मिनिमा है, ये -1 पर एग्जिस्ट करता है। तो ये 1 से जैसे ही ऊपर की तरफ पुश करेगा इसको, ये ऊपर की तरफ 1 से धक्का मारेगा, इसको धक्का मारेगा तो अभी -1 पर जो पॉइंट है वो 0 पर आ जाएगा। और ये एक्स एक्सिस पर एसिम्प्टोट है, तो यही सेम कर्व आपका y = 1 पर एसिम्प्टोट हो जाएगा। तो कर्व आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। ये कर्व हो गया आपका, ये कर्व हो गया। यही है आपका कौन सा कर्व, -1/x⁴ +1 और फिर ये +1। तो ये मेरे पास किसका कर्व है, ये मेरे पास x⁴ प्लस x⁴ ये मेरे पास आ गया। ये हो गया डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपके ऊपर है, आप कर्व को कैसे करना चाहते हो। कई तरीके हो सकते हैं उसको डेवलप करने के। सपोज जैसे बेटा यही था मेरे पास, यही तो था ना, कैसे ग्राफ बनाए जाते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, अगर x⁴ से नीचे डिवाइड कर दूं तो ये भी मेरे पास आ जाता, x⁴। मैं इसी को डेवलप कर दूं सीधा। एक मिनट रुकना, एक मिनट। अब देखिए बेटा इसको डेवलप करते हैं। तो इसको डेवलप करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा कोई भी एक g(x), क्योंकि f(x) इधर ले लिया इसलिए। तो 1/x⁴ बनाया, ठीक है, +1 कर दिया और इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये भी तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले 1/x⁴ हर बच्चे को पता है कैसे बनने वाला है, मगर इसमें एक स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिए हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना ना, ये मैथमेटिक्स के सबसे टफेस्ट वर्क में से एक होता है। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे अलजेब्रा में पीएनसी वाला वर्क है, कैलकुलस में वही चीज आपका ग्राफ वाला है। तो जितना दिमाग वहां पर पीएनसी में लगता है ना, उतना ही दिमाग यहाँ पर भी लगता है। मगर हाँ ये चीज है कि अगर यहाँ पर टेक्निक्स अच्छे से फॉलो करोगे पीएनसी की तरह, तो हमेशा आपका ग्राफ सही बनेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या, जैसे अगर मैं 1 ये g(x) अगर मैं इसको बना रहा हूँ सपोज, तो यहाँ मुझे डिक्लेयर क्या करना पड़ेगा, एक नई चीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी। क्या डिक्लेयर करनी कि x मेरा 0 नहीं हो सकता, और x मेरे, जैसे आपने देखा होगा 1/x², इसका ग्राफ दीदी पता है, इसका ग्राफ ये ऐसे आता है, पता है या नहीं पता है, बोलिए।
हाँ सर। तो 1/x⁴ में फर्क क्या पड़ेगा? सिर्फ केवल 1 पे। ये 1 पर ये 1 हो जाएगा और इसके बीच में 0, बाकी ये सारे तो 0 से लेके 1 के बीच में ये 1 पे ये 1 हो जाएगा। तो क्या होगा जब ये 0 से लेकर के 1 होगा तो उसके बीच में तो ये x⁴ जो इससे नीचे आ जाएगा, बाकी इसके ऊपर आ जाएगा। मगर बेसिक नेचर ऐसा ही रहेगा देखने में। समझदार हो आप? 0 से लेकर के 1 के बीच में रेसिप्रोकल और पावर के बीच में जो डिफरेंस आता है वही। तो ये ग्राफ आएगा मेरे पास ऐसा कुछ। ये ग्राफ, बेसिक ग्राफ मेरा कुछ ऐसा ही आने वाला है। किसका? f(x) को मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, है ना? कोई तरीका है अपने पास, अच्छे से बना देता हूँ बहुत जल्दी से। ये ऐसा, ये लिया, ये मेरा ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक है, मैं इसको, ये लीजिए, ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ये कुछ ऐसा। ये इधर एसिम्प्टोटिकल होता है थोड़ा। ओहो, ठीक है ना? ये कुछ ऐसा, ये दोनों स्ट्रीम एक जैसी होती है, वो हाथ से बना रहे तो उतना नहीं आता है। x⁴ अब क्या करना है मुझे? देखिए, मुझे यहां तक पहुंचना है। अब मैं +1 कर ऐड करूंगा। +1 ऐड करती क्या होगा? ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा थोड़ा सा। अब मैं +1 ऐड कर देता हूँ। +1 ऐड करने के लिए पहले कार्टेशियन बना लेते हैं इसी के, है ना? इधर ये नीचे ये ओरिजिन हो गया, है ना? y=1 बना लेते हैं। क्यों y=1 बनाएंगे? क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो पुश मारेगा ऊपर। अभी एक्स एक्सिस पर एसिम्पटोट है, जितना ऊपर उठ जाएगा उतने पर एसिम्पटोट हो जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ आ जाएगा। सिंपली ये मेरा ग्राफ आ जाएगा। ये मेरे पास किसका ग्राफ आ गया? y=1/x⁴ +1 का ग्राफ आ गया, ऊपर शिफ्टेड हो गया। ये लिख देता हूँ, ये y=1 है। अब क्या करें? इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल दीदी आप बताओगे क्या होगा? रेसिप्रोकल आपको बताना है, ठीक है ना? मैं इसी के नीचे जस्ट इसका रेसिप्रोकल है वो भी ले लेता हूँ। देखिए, पूरा ये पॉजिटिव है तो इतना तो पक्का है कि इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव तो नहीं जा सकता। तो जब नेगेटिव जा ही नहीं सकता तो हम हमारा स्पेस को यूटिलाइज करेंगे, नीचे नहीं लेंगे इसको। ये ओरिजिन है। हाँ बताओ दीदी कैसे होगा? बताइए, फटाफट बताइए, बोलिए। बोलो दीदी। हाँ, एक मिनट। नहीं वो पता? नहीं पता? वो रेसिप्रोकल है तो वो जब 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 वो इनफाइनाइट को ट्रेंड करेगा तो फिर वो 0। 0 पर होगा नहीं, ये देखो ये गलत है। इनफाइनाइट पे, एक तो बोल रहे हो आप इनफाइनाइट पे ट्रेंड करेगा तो 0 होगा नहीं, 0 पे ट्रेंड करेगा। 0 नहीं होगा, 0 पे ट्रेंड करेगा। 0 पे ट्रेंड करेगा। अब 0 पे ट्रेंड कैसे करेगा? हाँ वही 0 पर ट्रेंड करेगा। ये कितना तुम्हारे आसपास ये शोर हो रहा है दीदी? कितना शोर हो रहा है इसको? देखिए, ये 0 पर ट्रेंड करेगा तो 0 पर ट्रेंड करने का मतलब क्या है? देखिए, ये 0 के पास जाता जाएगा, इनफाइनाइट पे कहा जाएगा? ये 0 से निकलेगा। अब ये देखो, ये हो रहा है डिक्रीज, तो ये होगा इंक्रीज। अब ये डिक्रीज होकर के क्या हो रहा है? ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगा। मतलब ये जो ग्राफ है मेरा, इसकी ये जो पीक वैल्यू है ये कहाँ रहेगी? 0 पर तो टच होगा नहीं। जैसा ये इस केस में आप बोलते थे, इस केस में इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बोलोगे? आप बोलोगे सर 0+ है। 0 नहीं है, क्यों? क्योंकि एसिम्पटोट है, 0 कभी होगा नहीं। 0 से थोड़ा सा ही बड़ा रहेगा मगर 0 नहीं होगा। इसी केस में ये, इस वाला केस में ये क्या है? ये 1+ है। ये 1+ है ना। और जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो रेसिप्रोकल इसका 1+ का रेसिप्रोकल, तो ये क्या आएगा? 1/1+। मतलब 1 के अपॉन में 1 से बड़ा नंबर, तो ये आपका बेटा होता है 1- 1 से छोटा नंबर। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रही है? बोलिए। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पर क्या है बेटा, यही था, ये बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे। मेरे पास कंक्लूजन क्या निकला? एक चीज सर, ये जीरो इनफाइनाइट पे अप्रोच कर रहा है, ये 0 पर अप्रोच करेगा। ये डिक्रीजिंग है तो ये इंक्रीज करेगा। ये डिक्रीज होकर के 1+ पे जा रहा है तो ये इंक्रीज होकर 1- पे जाएगा। इसके मायने पता है दीदी क्या है? इसके मायने देखो, ये है कि ये लाइन आएगी y=1। देखना दीदी, ये आएगी लाइन y=1। तो ये यहां से इंक्रीज होकर के
ये ऐसे जाएगा इसके पास 1, मतलब 1 माइनस पर एसिम्प्टोट होना बेटा यही तो होता है, 1 को नीचे से अप्रोच करना, हाँ यही तो होता है 1 माइनस का मतलब, और क्या है, यही तो मतलब है इस चीज का। आप कह रहे हो कि 1 प्लस पे अप्रोच करेगा, मैं बोल रहा हूँ ये 1 माइनस पे अप्रोच करेगा। 1 प्लस पे अप्रोच करना मतलब y इक्वल टू 1 को ऊपर से अप्रोच करेगा, 1 माइनस को अप्रोच करने का मतलब बेटा y इक्वल टू 1 को नीचे से अप्रोच करेगा। समझ में आई बात? हाँ सर। अच्छा, दूसरा थोड़ा मम्मी पापा या जो भी हैं उनको थोड़ा बोलिए, हमारी क्लास चल रही है ना, और अगर या फिर दूसरे रूम में जाइए, है ना, क्योंकि ये मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्वालिटी स्टडी है ये। अब दीदी देखो यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर ये वो ग्राफ नहीं आया, मैं खुद कहता हूँ ये वो ग्राफ नहीं आया। क्यों नहीं आया? वो ग्राफ तो ऐसा था, उसका ये जो लो, ये जो मिनिमा था वो स्मूथ था, मगर यहाँ मिनिमा स्मूथ नहीं है। क्यों? ये वैल्यू हट चुकी है 0, 0 पर होलो सर्कल है। इसका जवाब ये मैंने आपको इनिशियली कहा था, क्योंकि हम यहाँ कर रहे हैं स्मार्ट वर्क। क्या स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? हम यहाँ डिक्लेयर कर चुके हैं एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मगर ये फंक्शन तो मैंने मॉडिफाइड किया है, ये तो मैंने मॉडिफाइड किया है यहां से ला करके। अगर मेरे को ये फंक्शन दिया जाता ना, तो एक्चुअली देखिए, ये और ये आपको लगेगा सर ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, मैं कहूंगा ये फंक्शन सेम नहीं है। क्यों? यहां पर x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्यों? डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, मगर यहाँ x 0 जो है वो 0 हो सकता है। यहाँ पर x आप 0 रख दो, 0 0 आ जाएगा पूरा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मगर यहाँ आपने 0 रखा तो 1/0 आ जाएगा आपका पिक्चर में, जो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दिस एंड दिस नॉट द सेम फंक्शन, ये सेम फंक्शन नहीं है। समझ में आया? ये दोनों फंक्शन में बहुत अंतर है। ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है, मगर ये फंक्शन 0 पे डिफाइंड है। तो ये फंक्शन मैंने मॉडिफाइड किया था, फंक्शन मुझे गिवन ये था। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ से x को, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 को हटा दिया था, 0 में नहीं ले सकता था, तो मेरे देखो यहाँ पर भी 0 नहीं आया, क्योंकि ग्राफ मैंने यहाँ से डेवलप किया है। तो मैं बोलूंगा कि ये मेरा ग्राफ किस चीज का है? 1/1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस 1 का, जो कि मेरे पास क्या है एक्चुअली, एक्स रेस टू द पावर 4 1 प्लस एक्स रेस टू द पावर 4। इसके लिए तो 0 डिफाइंड नहीं है, मगर इसके लिए तो 0 पर वैल्यू डिफाइंड है। तो ये जो होलो सर्कल आ रहा है मैं इसको फिल कर दूंगा, कैसे? x इक्वल टू 0, जो कि मेरे पास ये मैंने मॉडिफाइड किया था, मैंने उसको रीमॉडिफाइड करके इसको एक्चुअल फॉर्म में लेके आया। x इक्वल टू 0 पर वैल्यू चेक करिए कितनी आ रही है दीदी, कितनी आ रही है? 0 ही आएगी। तो वो 0 हमने यहाँ पर 0। वो 0 हमने यहाँ पे फिल कर दी, और जैसे ही मैंने 0 फिल करा, मेरा जो एक्चुअल कर्व है वो क्या आ गया? मेरा एक्चुअल कर्व वही आ गया जो पहले केस में आया था। जो मेरा पहले केस में आया था वही मेरा दोबारा से आ गया, ये आपका 0,1। ये y इक्वल टू 1, हेयर इज योर y इक्वल टू 0, जो कि आपकी एक्सेस है, ये ओरिजिन है। ये x इक्वल टू 0 जो आपकी y एक्सेस है। ग्राफ आपका वही आ गया, स्मूथ हो गया स्मूथ, ये हो गया स्मूथ। आ गया दीदी? बोलिए। हाँ सर। आ गया ना? वही ग्राफ आ गया। आपके ऊपर है आप कैसे मॉडिफाइड करना चाहते हो, फंक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं डेवलपमेंट का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/, 1/, ये एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स की पावर 4 प्लस 1। यस, ये ग्राफ है। अब ये मुझको ग्राफ बनाना है। अब ये ग्राफ अगर आप देखेंगे ना तो बस के बाहर है लोगों के बनाना, मगर इसको बनाया जा सकता है कैसे? देखो मैं दिमाग लगाऊं दीदी, अब देखना यहाँ पे, इसको मैं 1/x² प्लस 1/x² लिख देता हूँ, और यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ फॉर एवरी x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 हो सकता है इस केस में, मगर यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर इतनी बात फिर पक्की हो गई कि x इक्वल टू 0 पर जो वैल्यू मिसिंग आएगी उसको यहाँ से फिर से भर दिया जाएगा। ये होता है स्मार्ट तरीका काम करने का। तो अब मैं इसको लेता हूँ, मैं नया फंक्शन लेता हूँ gx। व्हाट द gx डेफिनेशन इज x² प्लस 1/x²। तो x² प्लस 1/x² का मुझे ग्राफ बनाना है, तो इसको बनाने का देखो तरीका दीदी क्या है, स्मार्ट वर्क है। एक देखो ग्राफ को बनाने के कई तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल तरीका भी होता है, वो टाइम लेता है बहुत। तो उस ट्रेडिशनल तरीके से हम तब ग्राफ बनाएंगे जब हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। अब हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा किसी भी तरीके से, हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना, क्योंकि IIT JEE में क्या है ना, उस ट्रेडिशनल तरीके से करने लग गए ना क्वेश्चंस को, तो भाई बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका।
2-3 क्वेश्चन के करने लायक टाइम उसे एक क्वेश्चन में चला जाएगा तो बेकार है। ऐसा हो रहा है तो क्या मतलब आ गया। तो ट्रेडिशनल तरीका हम यूज नहीं करेंगे। देखिए मैं इसमें आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे। आपको दो ग्राफ का ऐड करना है, आपको दो ग्राफ्स को। तो मैं दोनों ग्राफ बनाता हूँ इन दोनों को। ये तो हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा जो मेरे पास है दीदी 1/x², तो ये हो गया 1/x², ये कुछ ऐसा है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा आईक्यू लगेगा, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना आप। मैंने पहले ही बता दिया था ये इतनी क्वालिटी चीज है ना, जिस बच्चे को समझ में आ गया वो बच्चा कहीं नहीं अटकेगा फिर कैलकुलस में। 0, ठीक है ना, यह है आपका y इक्वल टू x²। दीदी मुझे दोनों कर्व को ऐड करना है। अब ऐड करने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक स्ट्रीम को ऐड कर लेता हूं। मुझे पता है देखो ये 0 के अबाउट दोनों सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। तो इनका जो ऐड होने के बाद देखो ग्राफ को ऐड भी किया जाता है, ग्राफ को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है, मगर वो प्रोसीजर बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ऐड करना उतना कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो देखो दीदी मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं दोनों ग्राफ को ऐड कर रहा हूँ आपके सामने, जैसे बचपन में करते थे ना, वो देखो ग्राफ ऐड करना सीखे यहाँ पापा। हाँ दीदी इधर देखो, ये 0 पर कितना दे रहा है 0, मगर ये 0 पर कितना हो रहा है इनफाइनाइट। हाँ बोलिए फटाफट बोलिए, बोलिए। वो सेकंड ग्राफ y इक्वल्स टू 1/x² है। हाँ 1/x, अरे चलिए 1/x²। अब देखो दीदी स्ट्रीम पे ध्यान दो, केवल कौन सी स्ट्रीम पे, इस स्ट्रीम पे और ये इस स्ट्रीम पे। देखो बेटा दोनों को आप ऐड करो, जैसे अपन बचपन में करते थे ना 1 3 1 4 प्लस लगा के, बिल्कुल वैसे ही ध्यान दो। अब यहाँ पे देखो, अब देखो 0 पर ये वैल्यू कितनी दे रहा है, नीचे वाला कितनी दे रहा है, बोलिए बोलिए कितनी दे रहा है ये वैल्यू। अरे बोल, इनफाइनाइट। ये कितनी दे रहा है, ये कितनी दे रहा है, कितना दे रहा है, अरे बोलो ना। 0। तो 0 प्लस इनफाइनाइट कितना होता है, इनफाइनाइट ही होता है। मतलब 0 प्लस इनफाइनाइट इक्वल नहीं लिख सकते, इसलिए इनफाइनाइट। तो इतनी बात तो पक्की हो गई कि इन दोनों का एडिशन, मतलब ये इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा ये इनफाइनाइट पे ही जाने वाला है। ये तो बात पक्की हो गई हमारी कि ये ग्राफ हमारा इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा। अगला, अब ये इधर होगा बीच में और ये भी इधर होगा बीच में, सारी चीजें होंगी, मगर एंड की अब बात करते हैं, एंड पे इनफाइनाइट पे बात करते हैं। दीदी बात सुनना, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे ये कितना हो रहा है, फटाफट बोलिए, इनफाइनाइट पे ये कितना हो रहा है, बोलिए ये कितना हो रहा है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट। और ये कितना हो रहा है इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट नहीं ये हो रहा है इनफाइनाइट तो, ट्रेंडिंग। और ये इनफाइनाइट पे कितना हो रहा है 0। तो इनफाइनाइट प्लस ट्रेंडिंग 0, टू 0। हाँ तो इनफाइनाइट प्लस 0 ये भी इनफाइनाइट होता है। मतलब ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट पे खत्म होगा। इसका मतलब ग्राफ, अब देखो बेटा ये इनफाइनाइट से स्टार्ट होके ये ऐसे तो जाएगा नहीं, ये ऐसे ऊपर से ऊपर तो चला नहीं जाएगा, ये क्या होगा इनफाइनाइट पर आकर के इनफाइनाइट पे जाएगा, मगर इसके जाने का यही तरीका है, ये आएगा और फिर ये ऐसे चला जाएगा। देखो दीदी एक मैं आपको बात बताऊं, सुनना ध्यान से, समझना इस बात को। ये x² प्लस 1/x², जैसे जैसे x मेरा इनफाइनाइट पे ट्रेंड करता जाएगा ना, ये वैल्यू तकरीबन नेग्लिजिबल होती जाएगी। तो मेरा ग्राफ का जो टेक्सचर होगा, ग्राफ का जो आप कह सकते हैं बिहेवियर होगा, वो जैसे जैसे x बड़ा होता जाएगा ना, वो ये डोमिनेट कर जाएगा आपका, ये तो खत्म हो जाएगा। क्यों, ये तो खत्म होकर के ये तो 0 में चला जाएगा। ग्राफ का जो बिहेवियर होगा वो इसके जैसा हो जाएगा। तो और इनिशियली अगर बात करें, इनिशियली क्या है ना, इनिशियली ये वीक है और ये स्ट्रांग है, ये वीक है और ये स्ट्रांग है। तो इनिशियल जो मेरा ग्राफ का जो बिहेवियर है वो इससे इंस्पायर्ड होगा, इससे नहीं होगा। 0 से लेकर 1 के बीच में ये बहुत छोटे छोटे नंबर देगा, 1/x² बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर देगा। तो ये देखो 0 से ये 1 होगा, चलिए अभी आगे देखते हैं। ये 0 से लेकर 1 के बीच में देखिए, ये इससे इंस्पायर्ड हो गया और इनफाइनाइट पे ये इससे इंस्पायर्ड हो गया, है ना। क्योंकि ये दोनों तरफ से सेम है, तो ये मुझे पता पड़ गया कि ये मेरे पास ग्राफ जो आने वाला है ये ही आने वाला है। समझ में आया दीदी, ओ दीदी। हाँ सर। तो मेरा पहले मैं ग्राफ बना देता हूं, मेरा ग्राफ ये हो गया, ये कुछ सा ऐसे जाएगा ना, इवन फंक्शन है, दोनों तरफ एक जैसा ही होगा, है ना। अब हटा देते हैं इसको,
इससे कोई मतलब है नहीं आपको, हमारा जो काम था वो खत्म हो गया। पर दीदी अभी भी ये जो ग्राफ है ना वो कंप्लीट नहीं है। क्यों कंप्लीट नहीं है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो आपको सारी वैल्यूज बतानी पड़ेगी। मतलब ये जो मिनिमा है ना, ये मिनिमा आपको बताना पड़ेगा। अब ये मिनिमा कैसे बताएं, कैसे बताएं? तो देखो, इसको मिनिमा बनाने का तरीका, कई तरीके हैं। एक तो वो डेरिवेटिव करके जो आपको अभी शायद बोर्ड में पढ़ाया भी है मैडम ने, वो तरीका है। मगर वैसे नहीं करेंगे इसको, क्यों? टाइम लगेगा। करने का तरीका क्या दीदी? एक्स मेरा क्या है? एक्स मेरा आर है, मगर एक्स स्क्वायर तो मेरा पॉजिटिव है। सिमिलरली 1/x² मेरा ये भी पॉजिटिव है। तो मैं क्या लगा सकता हूँ? एमजीएम लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? बोलो दीदी। हाँ। तो ये x² इंटू 1/x² है ना। x जीरो नहीं हो सकता, वो तो बेटा मैंने यही मना कर दिया, जीरो नहीं हो सकता। जीरो नहीं हो सकता तो फिर तो कुछ भी हो पॉजिटिव ही है। ये 1/2 है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय, लिख देना चाहिए था पहले, क्योंकि आप लोग क्या है ना, नोट्स में कॉपी करना ये सारी टेक्निक्स को। बाय am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लग सकती है ना, इनइक्वलिटी लग सकती है। तो ये x² प्लस 1/x² अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x² डॉट 1/x² इसकी होल पावर 1/2। तो कितना आ गया मेरे पास? x² प्लस 1/x²। हमेशा बड़ा होगा 2 से, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। और मिनिमम वैल्यू 2 होगी तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे निकालेंगे दीदी? अपना इतना पता पड़ गया, 2 से बराबर या 2 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। मगर x इक्वल टू किस वैल्यू पर 2 होगी, ये कैसे पता पड़ेगा? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। पॉइंट ऑफ मिनिमा वो निकलेगा कैसे? x² इक्वल्स टू 1 हाँ, अपॉन हाँ, x²। वही इक्विलिटी, शाबाश, होल्ड्स फॉर जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जैसे ही दोनों बराबर हो जाएंगे तो मेरे पास क्या आएगा? x⁴, क्योंकि ये जीरो नहीं हो सकता। तो मुझे इधर लेकर के आकर के इधर लेकर, उसका कोई मतलब नहीं, उससे भी वही आएगा। ये आपका 1 हो गया। तो x² मेरे पास क्या हो जाए? ये हो गया +-1। माइनस हो नहीं सकता, तो x² इक्वल टू क्या हो जाए? 1। बस यही है। और x² इक्वल टू 1 होगा तो x क्या होगा? क्योंकि ये इनइक्वलिटी x पर नहीं मैंने लगाई है, मैंने x² पे लगाई है। तो x² तो मेरा पॉजिटिव आ गया। मगर मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ये मेरा एक 1 ये होगा, और ये मेरा एक ये जो पॉइंट होगा -1,0 होगा। और ये मेरे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना है दीदी? पॉइंट ऑफ मिनिमा y, 0,2। बस हो गया। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इसकी एक टेंजेंट भी होगी। समझ में आया? आया दीदी समझ में? चलिए, है ना। चलिए, मैं हटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। सपोज अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2x प्लस 1/x²। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है ना, फिर से ग्राफ ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, ये y इक्वल टू x ऐसे हो जाता है, y इक्वल टू 2x ऐसे थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा सा स्लोप ज्यादा हो जाएगा। ये हो गई मेरे पास लाइन y इक्वल टू 2x। दीदी ध्यान से देखो। अगला हाँ। है ना, अगला मेरे पास है 1/x²। तो बेटा वो तो यही होता है। अब यहां पर आ गई समस्या। क्यों समस्या आ गई? एक स्ट्रीम से अलग एडिशन आएगा, दूसरी स्ट्रीम से अलग एडिशन आएगा। आएगा जो आएगा, हमें क्या मतलब है, पहले अपन तो करते हैं। चलो पॉजिटिव स्ट्रीम देखो। तो जब ये 0 पर है ना, अब मैं यहाँ पर अपना ग्राफ जो है वो मेरे एक्चुअल कार्टेशियन बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें माइनस इनफाइनाइट भी काम में आएगा। पूरे कार्टेशियन बना देता हूँ। ये 0 हो गया, ये पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये नेगेटिव इनफाइनाइट, ये 0 हो गया। हाँ दीदी बताइए, 0 पर क्या रहेगा बिहेवियर? 0 पर ऊपर से तो 0 आ रहा है, नीचे से कितना आ रहा है? पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो ये मेरा ग्राफ तो बेटा ऐसा, इनफाइनाइट। इतना तो तय हो गया कि ये ग्राफ तो बेटा ऐसे ही आएगा, यहाँ से आएगा। और इनफाइनाइट पे क्या बिहेवियर है? क्यों दीदी, इनफाइनाइट पे क्या बिहेवियर है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे भी इनफाइनाइट होगा। तो ये जाके ऐसे जाएगा कुछ ग्राफ। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इनफाइनाइट पे ये तो जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो ग्राफ जो होगा ना, एंड पे जाते जाते y इक्वल टू 2x की तरह बिहेव करेगा। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिहेव करेगा स्ट्रेट लाइन की तरह। तो मुझे इसको इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि ये लगे कि ये बिल्कुल y इक्वल टू 2x से इंस्पायर्ड है। अगर ग्राफ को अच्छा चाहते हो तो बहुत बारीकी से बनती है ये चीजें। ये इधर से आएगा नीचे,
ये कुछ ऐसा जाएगा, देखो y इक्वल टू 2x की तरह लाइन आएगी, बिल्कुल इसी के स्लोप जितनी, हालांकि स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा मगर मेन जो टेक्सचर होगा वो ऐसा ही होगा। अब आती है बात नीचे, देखिए इधर जीरो पर ये कितना है, ये तो जीरो से, जीरो पर तो देखिए फंक्शन ही नॉट डिफाइंड है आपका, मगर जीरो से जस्ट मैं माइनस पे बात करता हूँ तो ये तो तकरीबन जीरो ही है, मगर ये कितना जा रहा है मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट। बोलो दीदी क्या होगा, तो मेरा माइनस इनफाइनाइट पे ग्राफ मेरा किधर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा बताइए, ग्राफ मेरा कहाँ जाएगा, बोलो फटाफट बोलो दीदी। Positive ये पॉजिटिव इनफाइनाइट पे जाएगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा जीरो है, तो ये जीरो प्लस इनफाइनाइट, मतलब जीरो नहीं है माइनस एच है, जीरो पर तो ग्राफ डिफाइंड ही नहीं है, जीरो से इधर माइनस एच पे, तो माइनस एच प्लस इनफाइनाइट, ये मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट ही होगा, तो बेटा ग्राफ तो इधर ही जाएगा। आगे देखियो, ये इनफाइनाइट पे जाते 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 होगा क्या, ये इनफाइनाइट पे जाते जाते ये तो खत्म हो जाएगा, मगर ये मेरा फिर से ट्रेंड कर जाएगा, तो माइनस इनफाइनाइट पे ग्राफ मेरा कहाँ पे ट्रेंड करेगा दीदी, जल्दी बताइए कहाँ जाएगा, जल्दी minus infinite. माइनस इनफाइनाइट पे। देखिए जैसे माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, दीदी बात सुनो अब ध्यान से, जैसे ही माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा इसका ये तो, इसका तो जो कंट्रीब्यूशन है वो खत्म हो जाएगा, क्यों, ये तो धीरे 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 ये तो जो है धीमा पड़ता जा रहा है, धीरे धीरे ये तो खत्म हो जाएगा, लीड कौन करेगा, ये लीड करेगा, तो ये इतना पता है माइनस इनफाइनाइट पे जाएगा, कैसे जाएगा, y इक्वल टू 2x के रिगार्डिंग ही जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, और ये ऐसे चला जाएगा दीदी, समझ में आ रहा है दीदी। और एक और मैं आपको बात बताऊं, क्यों दीदी, एक और मैं आपको बात बताऊं, y इक्वल टू 2x इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी, कैसे सर आपको पता पड़ा, क्योंकि दिख ही रहा है वो तो, एसिम्पटोट के कंसेप्ट से हाँ है, तो भी वो दिख ही रहा है, क्यों, इसका जो स्लोप है फंक्शन का y इक्वल टू 2x से थोड़ा सा ही बेटा ज्यादा होगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ये आया ऐसे चला जाएगा, थोड़ा सा ही ज्यादा होगा, ये हमेशा ज्यादा ही रहेगा, तो ये हमेशा इसके ऊपर ही रहने वाला है ना, ये इसकी एसिम्पटोट हो जाएगी। तो देखो कितना अच्छी टेक्निक्स है ये सब, ये देखो आ गया, ये ग्राफ का बिहेवियर आ गया। तो दीदी ये है आपका ग्राफ किसका, ये ग्राफ है आपका इसका y इक्वल टू 2x प्लस 1/x² का। तो दीदी ये ग्राफ अभी कंप्लीट है क्या, जवाब दीजिए प्लीज, क्या ये ग्राफ कंप्लीट है क्या, नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हमने ना तो इसका मिनिमा डिफाइन, वैल्यूज पता नहीं है। हाँ देखो ना तो हमने इसका मिनिमा बेटा डिफाइन किया है, ना ही हमने ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट तो देखो बेटा फालतू बात है, कोई मतलब नहीं है, क्यों, y इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे चुपचाप, ये वाला पॉइंट निकालना है ना, इसमें y इक्वल टू 0 पुट कर दो, मैं इसको हटा रहा हूँ, इससे मतलब नहीं है। सोहम भी आ गया है हमारे क्लास में, इस समय सोहम भी बैठा हुआ है ना, चलिए, तो ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे y इक्वल टू 0 रख देता हूँ, 2x प्लस 1/x², इसको सॉल्व कर लेते हैं। मुझे अच्छी तरीके से पता है नंबर जो नेगेटिव आने वाला है, तो अगर यहाँ से कुछ पॉजिटिव आ भी गया तो मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, अपॉन x² इक्वल टू 0, x 0 हो ही नहीं सकता है, सॉरी बेटा x क्यूब है ना, x क्यूब, ये मेरे पास 2x क्यूब प्लस 1, x 0 हो ही नहीं सकता, भेजो इसको, 2x क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, x कितना आ गया दीदी, -1/2 रेज़ टू द पावर 1/3, ये पॉइंट आ गया मेरे पास, वो द पॉइंट इज -1/2 होल रेज़ टू द पावर 1/3 कॉमा 0, ये आ गया। दीदी ये मिनिमा कैसे निकालें आप बताओ, मिनिमा कैसे निकालें बताओ, नहीं पता, देखो दीदी कैसे निकलेगा, तभी तो कहते हैं। अच्छा दीदी एक बात बताओ, क्या मिनिमा x नेगेटिव पर आ रहा है या पॉजिटिव पर आ रहा है, पहले तो ये बताओ। पॉजिटिव। मैं, मेरा x जो है वो मेरा पॉजिटिव है, और 1/x² भी मेरा पॉजिटिव ही होगा, तो मेरे को किसका मिनिमा दीदी निकालना है, 2x प्लस 1/x² का, या फिर दीदी मुझे इसका भी तो मिनिमा ही निकालना है, x प्लस 1/x², निकालना है नहीं निकालना है दीदी, एक ही बात है। हाँ, तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, greater than equal to GM. कितनी इजी है वास्तव में मैथ्स, अगर ईमानदारी से बच्चा अगर थोड़ा सा देखे है ना, और उसको थोड़ा सा अच्छे से अगर बता दिया जाए किसी भी बच्चे को, मैथ इज सो सिंपलेस्ट सब्जेक्ट, ये x, ये x, ये 1/x² होल रेज़ टू द पावर दीदी 1/3, ठीक है। मैं ऊपर इसका मेरा काम हो चुका है, मैं बोर्ड साफ कर देता हूँ थोड़ा, है ना, तो ये बेटा कितना आ गया मेरे पास, 2x प्लस 1/x² होल रेज़ टू द पावर 3, ये मेरे को पता पड़ गया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है बेटा वो 3 रहने वाली है। वैसे पता पड़ रहा है कि x = 1 पे 3 है, मगर फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए, कब होगा, इक्वलिटी होल्ड्स
x equals to 1 upon x हाँ, square. x इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये और ये एक ही बात है, इसको ले लेते हैं। तो मतलब एक्स क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 रेस टू द पावर 1 अपॉन 3 जो कि 1 है। तो x इक्वल टू 1 पे मेरे को बेटा मिनिमा मिलेगा, और वो वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, कितनी होगी दीदी? 3. अच्छा दीदी एक बात बताओ, क्या y इक्वल टू 3 इस कर्व की टेंजेंट है या नहीं? ये इस बात का जवाब। y इक्वल टू 3 इस कर्व की टेंजेंट है या नहीं है, इस बात का जवाब दो। चलो जवाब दो। y इक्वल है. है। टेंजेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि पॉइंट पे टच करती हो। कर्व के, कोई भी दुनिया का कर्व हो, चाहे 2D हो या 3D हो, किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट उसी कर्व को दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपरबोला आपने देखा है, एक ब्रांच पर टेंजेंट खींचो, दूसरे ब्रांच को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाएगी, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। किसी टेंजेंट का मतलब सिर्फ होता है एक पॉइंट पे टच करती हो, दूसरे पॉइंट पे काटती है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो y इक्वल टू 3 इसकी एक टेंजेंट है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। ये हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यस, सो हम लोग आगे, अगला जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं